और स्टीफन का नियतांक जो होता है उसे किससे सूचित किया जाता है? ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद बताइएगा, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक हो जाएगा, गलनांक ही कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा, अशुद्धि मिलाने से द्रव का कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और बताइए कुछ पदार्थों का विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 2100 हो जाएगा। और जल का सबसे ज्यादा होता है 4200। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता का जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा। और बताइएगा लोहा का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 460 हो जाएगा। ठीक है। और पारा का 140 हो जाएगा। लेड का 130 हो जाएगा। और पारा का 140 हो जाएगा। केरोसिन तेल का कितना होता है विशिष्ट ऊष्मा? 210 हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ऊष्मा जो मतलब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर किसी माध्यम की सहायता के बिना माध्यम को गर्म किए गए प्रकाश की चाल सीधी रेखा में संचारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये विकिरण कहा जाता है। तो आप बताइएगा, प्लांक स्थिरांक का नियम किसने दिया था? मैक्स प्लांक के द्वारा ही दिया गया था। और इस प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है? 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद बताइए, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तथा पदार्थ के द्रव्यमान की संख्या m है, तो Q बराबर अवस्था ऊष्मा जो होगा परिवर्तन, Q बराबर क्या होगा? ये ml हो जाएगा, गुणक होता है। और गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तरंग होते हैं? यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग हो जाएंगे। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो वो कौन कौन से? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य हो जाएंगे। ठीक है। तो बताइएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण होता है या नहीं? नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है प्रकाश तरंग होता है, इसमें ध्रुवण नहीं होता। ध्वनि में ध्रुवण होता है। ध्वनि जो कि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि में ध्रुवण होगा। उसके बाद बताइएगा, जब तरंग की गति दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है। और जब तरंग की गति के दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसे तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो जाएगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। फोटोन के खोजकर्ता कौन थे? आइंस्टीन ने खोजे थे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है। उसके बाद बताइएगा, गामा किरण की खोज कौन किए थे? पॉल बिलॉट ने किया। और गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद बताइए, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? ये 10⁻4 से लेकर के 10⁻10 मीटर तक होता है। किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की होती है। उसके बाद बताइए, एक्स किरण के खोजकर्ता कौन थे? विलियम रॉन्टगन थे। ये कब खोजे थे? 1895। परावैंगनिक विकिरण के खोजकर्ता कौन? हीटर हो जाएंगे। ठीक है। और दृश्य विकिरण के खोजकर्ता न्यूटन हो जाएंगे। अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता हर्शल हो जाएंगे। ठीक है। और लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन? लघु रेडियो हेनरी हार्टग हो जाएंगे। दीर्घ रेडियो के मार्कोनी हो जाएंगे। रेडियो एवं टेलीविजन के रूप में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ये दीर्घ रेडियो और लघु रेडियो दोनों तरंग का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के उपयोग में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग जो होता है वो कितना कोटि का होता है? सूक्ष्म तरंग 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक की तरंग को सूक्ष्म तरंग कहलाता है। उसके बाद बताइएगा, सिकाई करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ये परावैंगनिक किरण का उपयोग किया जाता है। और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, दोलन करने वाली वस्तु की अपनी साम्य स्थिति से किसी भी और जितनी अधिक दूरी तय करती है उसको क्या कहते हैं? उस दूरी को
उसे आयाम कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य जो है वो उसको किससे मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? उसका अक्षर से उसका A0 होता है, एंगस्ट्रम होता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंग चाल बराबर क्या होता है? तरंग चाल v बराबर क्या होता है? n लैम्डा हो जाएगा, जहाँ पर n क्या है? n प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगा और लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। उसके बाद बताइएगा ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और अवसरव तरंग जो होती है वो कितना हर्ट्ज से नीचे होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंग को अवसरव कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा और सरव तरंग का आवृत्ति परिसर कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, जो अपना मनुष्य सुन सकता है उसको। इसके बाद बताइएगा परासरव तरंग का कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। यह ध्वनि जो है मतलब कौन सा जानवर उत्पन्न करता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सुन सकता है। और इन तरंगों को ही किस तरंग के नाम से जाना जाता है? ये गाल्टन की सीटी के नाम से जाना जाता है इस तरंग को। इसके बाद बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1269 होता है मीटर पर सेकेंड। और कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अल्कोहल में 1213 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और भाप में 100 डिग्री पर 405 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और समुद्री जल में कितना होता है? 1533। और जल में 1483 हो जाएगा। पारा में ध्वनि की 1450 हो जाएगा। लोहा में 5130 हो जाएगा। और कांच में 5640 हो जाएगा। और एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की तरंग, ध्वनि मतलब किस में होता है? ठोस में गमन करता है सबसे ज़्यादा, इस्पात जिसको कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा निर्वात में ध्वनि की चाल होती है? नहीं होती। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। इसके बाद बताइएगा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। इसके बाद बताइएगा तरंग दैर्घ्य चाल, ध्वनि की चाल जो है, चाल एवं तरंग दैर्घ्य जो है बदलती है या नहीं बदलती? ध्वनि चाल और तरंग दैर्घ्य बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। इसके बाद बताइएगा ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब पर। दाब घटाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? हो जाएगी समान रहेगी, क्योंकि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसमें ध्वनि की चाल दाब बढ़ने पर कोई ध्वनि का चाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, अपवर्तित रहेगा। इसके बाद बताइएगा जब वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकेंड की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद बताइएगा ध्वनि के कितने मुख्यतः लक्षण? 3 गो लक्षण हो जाएगा। कौन कौन लक्षण है? प्रबलता, तारत और गुणता हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा ध्वनि की प्रबलता के स्तर को व्यक्त करने का मात्रक क्या है? कौन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ध्वनि अनुमानित योग के स्तर में मतलब शांत क्षेत्र में ध्वनि कितना डेसिबल सुनाई देती है? कितना क्षेत्र को शांत कहा जाता है? 50 डेसिबल को शांत क्षेत्र कहा जाता है। आवासीय क्षेत्र में कितना डेसिबल का होता है? 55 डेसिबल हो जाएगा। और व्यापारिक क्षेत्र के लिए कितना ध्वनि की 65 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ध्वनि का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? बेल हो जाएगा, बेल होता है सबसे बड़ा मात्रक। ध्वनि की तीव्रता जो है, तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा कितना डेसिबल माना गया है? 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। इसके बाद बताइएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितना होती है? 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर हो जाएगा, तो 16.6 होता है। इसके बाद बताइएगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? 25 अधिकतम अनिल हो जाएगा और न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
क्वेश्चन समझ के दीजिएगा, इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। इसके बाद होता है कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। इसके बाद बताइएगा जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि का प्रतिध्वनि कहा जाता है। परावर्तन या प्रतिध्वनि, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ध्वनि का व्यतिकरण हो सकता है या नहीं? होता है। इसके बाद बताइएगा जब किसी ध्वनि स्रोत के बीच श्रोता के बीच अपेक्षित गति से होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति का उसका वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ये डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताइएगा उष्मा को किससे सूचित किया जाता है? उष्मा को क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा W/K बराबर क्यू बराबर क्या होता है? जूल के बराबर होता है। इसके बाद बताइएगा 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान जे का मान कितना जूल प्रति कैलोरी होता है? 4.186 हो जाएगा। उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और 1 BTH थर्मल यूनिट में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 252 हो जाएगा। और 1 कैलोरी में कितना जूल उत्पन्न होता है? 1 कैलोरी में 4.186 जूल उत्पन्न होता है। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल उत्पन्न होता है? ये 4186 हो जाएगा, उसी को 1000 से गुना कर दीजिएगा। और 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? 1000 कैलोरी होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे कैलोरी कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? ताप का केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सेल्सियस पैमाना के आविष्कारक कौन थे? सेल्सियस थे। सेल्सियस किस देश के वैज्ञानिक? स्वीडन के थे, ठीक है। उसके बाद बताइएगा और फ़ारेनहाइट जो है वो फ़ारेनहाइट पैमाना के आविष्कार किए थे, ये किस देश के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उसके बाद बताइएगा 0 डिग्री टेम्परेचर में कितना फ़ारेनहाइट होता है? 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और भाप बिंदु जो होता है फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होता है? 212 हो जाएगा। 100 डिग्री टेम्परेचर भाप बनता है तो 100 डिग्री को चेंज कीजिएगा 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद रोमन पैमाना को कितना भागों में बांटा गया है? 80 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद बताइए केल्विन को 273 केल्विन को भाप बिंदु कहा जाता है। और इसको कितना भागों में विभाजित किया गया है? केल्विन को 100 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद बताइए परम शून्य ताप कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? -273.15 डिग्री से होता है, या 0 डिग्री भी कर सकते हैं। 0 केल्विन पर। पहले सेल्सियस पैमाना को किस में मापा जाता था? सेंटीग्रेड में मापा जाता था पहले। पारा जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 पर जमता है। अल्कोहल कितना पर जमता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल जमता है। उसके बाद पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट के। उसके बाद बताइएगा गैस तापमापी जो होता है इसमें हाइड्रोजन की जगह पर अगर नाइट्रोजन ले लिया जाता है उसका तापमान मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उसका अंकन किया जा सकता है? 1500 डिग्री तक किया जाता है। उसके बाद बताइए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमान कितना से कितना तक ताप को मापा जाता है? -200 से 1200 डिग्री टेम्परेचर को मापा जाता है। और तापयुन ताप मापने से कितना को मापा जाता है? -200 से 16 तक का मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्लिनिकल थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? क्लिनिकल थर्मामीटर ये सर थॉमस गिलिमफोर्ड एल्बर्ट थे। उसके बाद बताइएगा इस थर्मामीटर का तापमान कितना डिग्री से कितना तक का पढ़ा जाता है? ये 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री टेम्परेचर तक ही पढ़ा जाता है। उसके बाद बताइएगा उष्मीय प्रसार में जो होता है अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है? 1:3 के अनुपात में होता है, ठीक है।
ड्राई आइस जो होता है, सूखा बर्फ जिसे कहा जाता है, उसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। उष्मा का संचरण जो है कितने विधियों से होता है? तीन विधि है। 3 विधियों से होते हैं। कौन कौन विधि है? संवहन, चालन, संवहन और विकिरण हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। और गैसों में गैस एवं द्रवों में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन के द्वारा ही गर्म होता है। उसके बाद बताइएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की उत्कृष्टता के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में मिला था। उन्होंने किसका आविष्कार किया था? प्रकाश विद्युत के प्रभाव की खोज किए थे। और रमन प्रभाव, मतलब इसी का नाम रामन प्रभाव रखा गया था। बैगनी रंग का प्रकीर्णन कितना होता है? सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का सबसे कम हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। बाकी सब बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लाल का सब कुछ कम होता है। उसके बाद बताइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्रॉम्पटन सिद्धांत को किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। उसके बाद बताइएगा, प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश तरंगों के निर्वात में कैसी संचरित हो सकती है या नहीं, इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? ये मैक्स बेल ने किया था। उसके बाद बताइएगा, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण में चलता है तो उसका प्रतिबिंब कितना चाल से चलेगा? 2v से चलने लगेगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो वह कितना डिग्री से घूम जाएगी? परिवर्तित होकर 2 थीटा से घूम जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? 1954 में भारत रत्न को मिला था। उसके बाद बताइएगा, सफेद कागज को सफेद किरणों में देखने पर कैसा प्रतीत होगा? सफेद ही देखा। और लाल में देखने पर लाल दिखाई देगा। और लाल कागज को लाल में देखेंगे तो काला। लाल को अगर लाल में देखेंगे तो लाल ही दिखाई देगा। तो लाल को हरी किरण में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। पीला कागज को लाल प्रकाश में देखेंगे तो काला ही दिखाई देगा। बताइएगा, मानव नेत्र में आंख का रंग का मतलब क्या होता है? इसका आइरिस निर्धारण करता है। इसके बाद बताइएगा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। उसके बाद बताइएगा, निकट दृष्टि दोष को मतलब किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और फोकस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। और लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। इसी कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके आगे बन जाता है। इसके बाद इस रोग का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष का मायोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। और दूर दृष्टि का निवारण किससे किया जाता है? अवतल लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि में लेंस की गोलाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसका उल्टा हो जाएगा। और लेंस की क्षमता इसमें घट जाएगी। निकट दृष्टि का उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि में। उसके बाद बताइएगा,
जरा दृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है, जिसे बाइफोकल लेंस ही कहा जाता है। ठीक है, इसको बाद बताइएगा ये अभिनेत्रिता रोग जो होता है इसको किस लेंस से उपयोग दूर किया जाता है? जो अभिनेत्रिता को बेलनाकार लेंस से इसका निवारण किया जाता है। उसके बाद बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? 1+d/f होता है, जहाँ पर d क्या है? क्षमता उसका d दूरी हो जाएगा, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और f क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी रोडी को कब मिला था? 1969 से दिया जाता है। 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोडी को दिया गया था। और 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? आशा पारेख को मिला है। और 2019 में रजनीकांत को दिया गया। भारत रत्न जो है 2019 में किनको मिला था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था। उसके बाद बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें कुल कितने रुपये दिए जाते हैं? 11 लाख रुपया दिया जाती है। और बागो देवी की प्रतिमा मतलब प्रशस्ति के पत्र के रूप में दिया जाता है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1965 से हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 1961 से है। और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कपूर को दिया गया था। और 2019 में किसको मिला है? ये अच्युतम नबुंदरी को दिया गया था। 2018 में किसको मिला था? अमिताभ घोष को दिया गया था। इसके बाद आनंद वन के संस्थापक कौन थे? बाबा आमटे हो जाएंगे। और विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे। और निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा थे। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये 1979 में मिला था। और भारत में मदर टेरेसा कब मिला था? 1980 में मिला था। उसके बाद बताइएगा पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हो जाएंगे। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हो जाएंगे। ठीक है। मालती माधव के लेखक कौन है? बाबूमूर्ति हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे। ठीक है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र का पिता कहेगा तो एडम स्मिथ हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन हो जाएंगे। और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है। और यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा हो जाएंगे। अनामिका के लेखक सुल्तान त्रिपाठी निर्मला हो जाएंगे। निराला हो जाएगी। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद ही। और लहर भी इन्हीं के सिर पे है। इंदिरा गांधी रिटर्न उत्तर के किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने लिखा था। ठीक है। और हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम हो जाएंगे। कदामनी के लेखक बान भट्ट हो जाएंगे। ठीक है। और नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा था? विलिनी ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा द सर्किल ऑफ रिविजन किनकी कृति है? ये अमिताभ घोष की कृति है। चितमना के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा गुल ए नगमा उर्दू पत्र था, मतलब प्रथम था ये। इसके लेखक कौन थे उर्दू में? ये फिराक गोरखपुरी थे। उसके बाद बताइएगा मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। और चितमना के लेखक सुमित्रानंदन पंत। दादा कॉमरेड किनकी कृति है? यशपाल के हो जाएंगे। ठीक है। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद हो जाएगा। डिवाइन लाइफ डिवाइन होगा तो अरविंद घोष हो जाएगा। और डिवाइन कॉमेडी को किसने लिखा था? दांते ने लिखा था। उसके बाद बताइएगा
गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू है, ठीक है। उसके बाद सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1925 में बने थे। कहाँ में ये बने थे? कानपुर में बने थे, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद डार्क रूम के लेखक कौन है? आर के नारायण हो जाएंगे। और मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण ही हो जाएंगे, ठीक है। डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? ये चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। और मदर इंडिया के लेखक कौन है? मदर इंडिया कैथरीन मेयो है। मदर की रचना कहेगा तो क्या मैक्सिम गोर्की हो जाएगा। 12 के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। और ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? धीरज चोपड़ा। इंडिया होगा तो विदेश वाला हो जाएगा। ये पैसेज टू इंडिया है तो इसका एम पोस्टर हो जाएगा। और ये पैसेज टू इंग्लैंड होगा तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। उल्टा होता है। उसके बाद अनकंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? ये माओ से तुंग हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा लीडर्स के रचनाकार कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे। उसके बाद बताइएगा महात्मा गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? ये रोमन रोनाल्ड ने लिखा था। उसके बाद बताइएगा इनवाइट टू नेहरू के लेखक कौन थे? स्कॉट रीड हो जाएंगे। द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक है। और सेक्स के लेखक मैडोना हो जाएंगे। मिशन टू इंडिया के लेखक कौन है? स्टेनले कल्पाजे हो जाएंगे। और लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे। और फोरेसी प्रेमिका के लेखक ये भी तस्लीमा नसरीन ही लिखे थे। उसके बाद बताइएगा हेड्स एंड टेल के लेखक कौन है? मेनका गांधी हो जाएंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक की रफ्तीली राह के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। और संसद के 3 दशक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी ही हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सीधे दिल से कपिल देव हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा फ्रीडम फॉर फेयर पुस्तक के लेखक कौन है? अंग संग सुकी हो जाएंगे। राजीव पुस्तक के लेखक कौन है? सोनिया गांधी हो जाएंगे। उसके बाद बताइए हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना था? ध्यानचंद को जाना था। उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को, ठीक है। पाकेट डायनामो लिएंडर पेस को जाना है। और सुपर मैम जो है इनका उपनाम है सुपर मैम। मैरी कैम का उपनाम है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? को जाना जाता है। और डेनिस डोमिनोज के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्रे अगासे को जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद दो बाल किसका उपनाम है? राहुल द्रविड़ हो जाएगा। और टर्बोनेटर हरभजन सिंह हो जाएगा। टारपीडो यान थारपे हो जाएंगे। और सुपर मैम किनका नाम है? मैरी कॉम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स खेल के लिए स्थित है। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। और शिवाजी स्टेडियम शिवाजी दिल्ली में है, जो कि हॉकी खेल के लिए प्रचलित है। शिवाजी महोत्सव कब मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। 1895 से मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा और गणपति महोत्सव 1893 से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बीजे तिलक ने इसका प्रारंभ किए थे। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। इप्सम स्टेडियम कहाँ? इंग्लैंड ब्रिटेन में है। और इसका ये किस खेल संबंधित? डर्बी घुड़दौड़ के लिए। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डायमंड जो है खेल परिसर होता है, किस खेल में संबंधित है? इसका बेसबॉल में खेला जाता है। और ट्रैक परिसर है, वो किस खेल में? एथलेटिक्स होता है, दौड़ के लिए उपयोग किया जाता है, ट्रैक पर दौड़ा जाता है। और ग्रीन्स बाउस होता है इसका। और एरिना घुड़सवारी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राजीव गांधी को, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज किया गया। उसमें कितना राशि दिया था? 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ये डोनापाला में स्थित है, जो कि गोवा में स्थित है।
इसके बाद गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? मिजोरम बना है। मिजोरम बना है। इसके बाद बताइएगा भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बाराव। इसके बाद बताइएगा बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर हो जाएंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। 13.5 से भी कहीं देता है। उसके बाद सामान्य रक्तचाप मनुष्य का कितना होता है? 120/80 हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की कौन होती है? फीमर होती है। कहाँ की हड्डी है ये? जांघ की हो जाएगी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाएगी। कहाँ की है? कान की हो जाएगी। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका का अध्ययन किसमें किया था? न्यूरोलॉजी में किया था। संपूर्ण शरीर में रक्त कितना मतलब आयतन कितना लीटर रहता है? 5 से 6 लीटर रहता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। 2 से 5 दिन। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना? 120 दिन होता है। आरबीसी। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ठीक है। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है। सामान्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 4 और मनुष्य का श्वसन दर जो होता है वो कितना होता है? 16 से 20 प्रति मिनट हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा और सामान्य नारी मनुष्य का जो है वो कितने बार 1 मिनट में 72 बार होता है। ठीक है। और सामान्य हृदय कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 से 75 बार धड़कता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है जो कि अम्लीय होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। ठीक है। और पैनक्रियाज जूस का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय होता है। 8.5 होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने किए थे। किस वर्ष किए थे? 1909 में किए थे। उसके बाद बताइएगा हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। फलों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? होमोलॉजी हो जाएगा। और भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ में किया जाता है। और बताइएगा रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। बताइए मोलस्का विज्ञान का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? मोलस्का इसमें अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बताइएगा मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है? एथनोग्राफी में किया जाता है। जल संवर्धन का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है। छोटी आंत लगभग कितना मीटर लंबा होता है? 7 मीटर लंबी होती है। और इसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है इसका व्यास। उसके बाद शरीर के भीतर रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड लगता है। मनुष्य संसार का सबसे कौन सा प्राणी है? बुद्धिमान प्राणी जिसे होमिनिड करते हैं। उसके बाद शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसके बाद बताइएगा नख, खुर और सींग जो होता है उसमें कौन सा किस ऊतक का बना होता है? कैरोटीन ऊतक का बना होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा नाड़ियाँ और तंत्रिका तंत्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। बताइएगा पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोजित किया गया सबसे पहला उपग्रह जो था स्पुतनिक फर्स्ट था, उसको कब लॉन्च किया गया? 1957 में किया गया। सोवियत संघ रूस के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बताइएगा मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था मार्स 2 को भेजा गया था। यह कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था। ठीक है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वो किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। कब गए थे ये? 1969 में ये गए थे। उसके बाद बताइएगा सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र कौन था?
ये सोइज 4 था, ये भी 69 में ही छोड़ा गया था। उसके बाद चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9 था, जो कि 1968 में छोड़ा गया था। और व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन था? ये एंटेलसेट था। पहला अंतरिक्ष जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था वो कौन सा यान था? बोनेरा 3 था, जो कि 1965 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद होता है इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में किया गया था, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। और अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोनॉट्स के नाम से जाना जाता है। और रूस के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। और चीन के अंतरिक्ष यात्री को ये ट्राइकोनॉट्स हो जाएगा। भारत का पहला मिशन चंद्रमा पर जाने के लिए कौन था? चंद्रयान फर्स्ट था, जो कि कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था। यह जो है विश्व में क्या था? ये 68वां चंद्रयान अभियान था ये। उसके बाद बताइएगा चंद्रयान फर्स्ट को जो 2008 में लॉन्च किया गया था, किस यान से लॉन्च किया गया था? PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था। उसके बाद बताइए चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और वो किससे लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 था। उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये शिवान ही थे। उसके बाद बताइएगा इसमें जो ऑर्बिटर का उपयोग किया गया था, उस ऑर्बिटर में लैंडर का उपयोग किया था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर का नाम था। और प्रज्ञान था उसका रोवर था। उसके बाद बताइएगा भारत के द्वारा मंगल मिशन जो छोड़ा गया था वो कब छोड़ा गया था? पहली बार 24 सितंबर 2014 को छोड़ा गया था। ये मंगल मिशन पर भेजा गया था। उस पर मंगल मिशन भेजने में कुल भारत कितना लागत आया था? ये 450 करोड़ रुपए इस पर लागत हुए थे। उसके बाद बताइएगा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? होमी जे भाभा को बनाया गया था 48 में। उसके बाद होता है अप्सरा जो था परमाणु रिएक्टर, उसका निर्माण कब हुआ था? 1956 में किया गया था। और साइरस का निर्माण 1960 में किया गया था साइरस का। और जर्लिना का निर्माण 61 में किया गया था। 61 में जर्लिना था। और पूर्णिमा फर्स्ट का निर्माण कब किया गया था? 1972 में फर्स्ट था। और सेकंड का निर्माण कब किया गया था? सेकंड 84 हो जाएगा। पूर्णिमा सेकंड का निर्माण 84 में किया गया था। ध्रुव का निर्माण कब किया गया था? 1985 में किया गया था। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जादूगोरा हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में लागू है? 44 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा पड़ोसी देश से जो सबसे लंबा देश का सीमा लगता है, किस देश से लगता है? बांग्लादेश से सीमा लगता है, जो कि कितना है? 40 से 96 किलोमीटर है। और सबसे छोटा किस देश से लगता है? अफगानिस्तान से लगता है। कितना है ये? कमेंट कीजिए आप लोग। 53 किलोमीटर है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? लद्दाख सकता है। उसके बाद बताइएगा बिलीबाव जो है वो कहाँ की शीतल हवा है? अलास्का का हो जाएगा। बोरा कहाँ का है? ब्राजील का हो जाएगा। ठीक है। और बुरान रूस का हो जाएगा। उसके बाद नॉर्टी कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। और मिस्ट्रियल कहाँ की है? मिस्ट्रियल हो जाएगा उत्तरी इटली का। उसके बाद बताइएगा बिली कहाँ की हवा है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और हबूब कहाँ की है? सूडान का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में हो जाएगा। और
सेला दर्रा सुरंग जो है वो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण को लॉन्च किया गया है दिसंबर 2022 में? नेपाल को किया गया। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू हो जाएगा। और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया हो जाएगा। और नेपाल के अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल है और प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल है। उसके बाद बताइए, किस राज्य के द्वारा अरुणोदय योजना 2.0 लॉन्च किया गया है? उड़ीसा के द्वारा लगाया गया है। उसके बाद बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से कौन सा देश बाहर हुआ है? ये ईरान हुआ है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा। और ईरान की मुद्रा कहाँ है? मुद्रा क्या है? रियाल हो जाएगा। रियाल ईरान का। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ईरान के? इब्राहिम रईसी। और यहाँ ईरान के संसद का क्या नाम है? मजलिस हो जाएगा। जापान का डाइट है और ईरान का मजलिस हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? ये तेलंगाना को मिला है। और बतुकुंबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। फूल उत्सव फूल देही होगा तब उत्तराखंड हो जाएगा। फूल उत्सव होगा तब तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद बताइए, इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? केरल में किया है। केरल के अभी प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ खान मोहम्मद खान हो जाएंगे। केरल में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? राज्यसभा 9 हो जाएगा। और लोकसभा की संख्या कितना है? 20 को हो जाएगा। ठीक है। और विधानसभा की संख्या 117 है। पंजाब में आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना है। उसके बाद बताइएगा, रेहान अहमद जो है वो किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इंग्लैंड के बने। और ये आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, इसके विजेता कौन थे? इंग्लैंड जीता था। और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। और आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में इसका स्थापना किया गया था। आईसीसी के अभी अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है। बीसीसीआई के रोजर बिन्नी है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में स्थित है। और बताइए, किस राज्य का गमोचा को जीआई टैग मिला? असम को मिला है। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, केरल विधानसभा की संख्या 140 हो जाएगी। उसके बाद बताइएगा, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा? ये न्यूयॉर्क रहा है। अमेरिका का शहर है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी किनारे बसा है। ठीक है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? ये टाटा स्टील बना है। और टाटा की स्थापना कब हुआ था? स्टील का 1907 में हुआ था। और TCS की स्थापना कब हुआ था? 1968 में किया गया था, जो भी एग्जाम लेता है कंपनी। उसके बाद बताइएगा, तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता है? भारत ने जीता। किसको हराया है? बांग्लादेश को हराया। उसके बाद बताइएगा, किसने पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? ये नासा ने किया है। नासा की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की हो जाएगी। और नासा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन हो जाएंगे, जो कि कैमे नंबर के हैं? 14वें नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा, किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिराज सिंधिया थी। ये कहाँ के हैं? ग्वालियर। ठीक है। उसके बाद बताइए, रक्त से कार्पो खुरबानी का जीआई टैग मिला है। वो किस राज्य का मिला? लद्दाख का है। लद्दाख राज्य की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह हो जाएगा। और यहाँ के अभी उपराज्यपाल कौन है लद्दाख में? DD मिश्रा बने हैं।
अतिरिक्त प्रभार में है। जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। उसके बाद बताइएगा जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा ने किस राज्य के खाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी प्राप्त की है? किस राज्य की? ये हिमाचल प्रदेश का, और कांगड़ा चाय का जीआई टैग जो है हिमाचल प्रदेश को ही मिला था। और हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक लिखे 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? ये नीरज चोपड़ा बने हैं। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीते? स्वर्ण पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से हो जाएंगे। और नीरज चोपड़ा जो है कितना मीटर भाला फेंके थे उसमें? 87.5 मीटर भाला फेंके थे। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा। उसके बाद यूसोफेस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। गोवा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और यहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। उसके बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाले कौन थे 2022 में? ये सरगम कौशल थी। ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। बिल्लो बैट को जीआई टैग जो है जम्मू कश्मीर को ही मिला है। उसके बाद बताइएगा किस राज्य सरकार ने खाना व दोस्त समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है? ये कर्नाटक ने किया है। और महिला @ कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। और कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं, किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धारमैया को नियुक्त किया गया है, कांग्रेस के। और यहाँ के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? शिव कुमार को अभी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हो जाए, ठीक है। कांग्रेस ने कितना सीट जीता है? 136। टोटल कर्नाटक में विधानसभा की संख्या कितना? 224 है, ठीक है। उसके बाद बताइए रजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया है? बिहार का ही किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा किस राज्य की सरकार ने पढ़ने के को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना का प्रारंभ किया है? तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है अभी? स्टालिन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि हो जाएंगे। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? चेन्नई हो जाएगी। और कन्याकुमारी लॉन्ग का जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को ही मिला है। और उसके बाद करूपर कलमकारी पेंटिंग जो है प्रचलित है, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। एडियूर मिर्चा को जीआई टैग मिला, वो किस राज्य का है? ये केरल का है। अभी वर्तमान में कानून मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू हट गए हैं। अभी वर्तमान में ही बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। कल ही हटे हैं। कानून मंत्री नए अभी बने हैं। उसके बाद बताइएगा पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप में मतलब किस देश ने जीता है? ये भारत में ही जीता है। उसके बाद बताइएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था? फीफा ये लियोनेल मेसी को मिला था। लियोनेल मेसी किस देश के हैं? अर्जेंटीना से खेलते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कतर दोहा में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप में पहला मतलब किसने जीता था 2022 का? फ्रांस जीता है। फ्रांस हारा है, अर्जेंटीना जीता है 2022 का बोले। उसके बाद बताइएगा भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल को खोला है? जम्मू कश्मीर में खोला है। ये कितना किलोमीटर का लंबा है? 12.89 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद बताइएगा इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम मतलब क्या नाम रखा गया? INS बागीर है। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु ने किया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली थी 15वीं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? ये INS
मोर्मुगुआ को रखा गया है। उसके बाद बताइएगा किस देश ने ये फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये फ्रांस ने की है। उसके बाद बताइएगा भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये इंदौर में किया गया है। किसे संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है? एथलेटिक्स है, पीटी उषा है ये। इसके बाद बताइएगा NACC में A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है, जो कि कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को प्रदान करता है? यूक्रेन को करता है। ठीक है। यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? गुजरात में। और गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात ही बना है। और 100% हर घर जल वाला राज्य कौन बना? गुजरात ही बना है 100%। आरओ यूपी है, आरओ जल के लिए यूपी बना है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? ये मढ़ौरा ही बना है, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद बताइएगा 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? नई दिल्ली करेगा। उसके बाद बताइएगा फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2023 में? मोरक्को करेगा। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात हो जाएगा। ठीक है। चिल्लई कला जो है किस राज्य में प्रचलित है? चिल्लई कला ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बताइएगा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 24 दिसंबर को मनाया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा IPL 2022 में इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने? श्याम करन बने हैं। ये कितना करोड़ में इनको खरीदा गया? 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। किस IPL टीम से ये खेलते हैं? पंजाब किंग्स से खेलते हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान अभी कौन है IPL में? शिखर धवन हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा धेमेजी परियोजना जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा है, वो किस राज्य में? असम में है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। और बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। एक साल में 3 बार मनाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। सितविनी राबुका किस देश के राष्ट्रपति भी बने? फिजी के बने हैं। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा डॉलर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता था पहले? नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। और आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य ने चलाया है? ये अरुणाचल प्रदेश ने ही चलाया। और बागवानी योजना किस राज्य ने चलाया है? ये भी अरुणाचल प्रदेश ने ही चलाया है। इसके बाद बताइएगा आगे राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किसने किया है? मंत्री है कोई? पीयूष गोयल ने किए हैं। और पीयूष गोयल जो है अभी कौन कौन से मंत्री? वाणिज्य उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री उन्हीं के पास है। उसके बाद बताइएगा इंटरनेशनल स्पेस रजिस्टर ISR ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? प्रधानमंत्री है भारत के, बन चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी है। और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से कब पुरस्कार सम्मानित किया गया? 2015 में मिला था। और वो इनके साथ और एक व्यक्ति को मिला था। वो कौन व्यक्ति? मदन मोहन मालवीय को मिला था। और सचिन तेंदुलकर को खेल के लिए मिला था भारत रत्न। वो कब मिला था? 2014 में मिला था। और एक व्यक्ति और को मिले थे रसायन शास्त्र में इन्हीं के साथ, वो प्रोफेसर CN राव को मिला था। उसके बाद बताइएगा
मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक को बनाया जाएगा? ये ग्वालियर में है। और झांसी रानी की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में ही है। और झांसी रानी जो है वो कहाँ से 1857 के विद्रोह लड़ी थी? झांसी से ही लड़ी थी। और इनका जो सामना जो हुआ था ब्रिटेन से, किस ब्रिटेन से नायक कौन था? यूरोज थे वहाँ पे ब्रिटिश नायक। उसके बाद बताइएगा, भारत और किस देश की सीमा पर परलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने की योजना बना रहा है? चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत लगा रहा है। अटल सम्मान पुरस्कार 2023 में 2022 में 28 दिसंबर को दिया गया है। ये किसको दिया गया है? ये प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया है। उसके बाद बताइएगा, भारतीय सेना का इंजीनियर ऑफ चीफ नियुक्त किया गया है किसको? ये अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। उसके बाद बताइएगा, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? ये क्रोएशिया बना है। और यूरो मुद्रा का प्रचलन जो है किस वर्ष हुआ था? 1999 में 1998 में इसको खोजा लाया गया था। और 1 जनवरी 1999 से आधिकारिक रूप से अपनाया जाने लगा यूरोपीय देशों में। अभी तक कुल 20 देशों ने अपनाया है इसको। लास्ट देश जो है क्रोएशिया बना। उसके बाद बताइएगा, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी को स्थापित किया है? ये फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को ही मनाया जाता है। और महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा, किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है? ये अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह जो है आईपीएल में कहाँ से खेलते हैं? ये भी पंजाब किंग्स से खेलते हैं। और ये पंजाब के ही ये है, पंजाब ही का घर। उसके बाद बताइएगा, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? ये ब्राजील का है। उसके बाद बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 30 दिसंबर 2022 को? ये एस.के. राय को दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1912 में किए थे पश्चिम बंगाल में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब किया गया था? 1901 में किया गया था। नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कब से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा? 1969 से दिया जाने लगा है। और अमर्त्य सेन को भारतीय थे जो जिनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अर्थशास्त्र किसने मिला था? हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश के साथ फॉर्म पर समझौता किया है? इटली हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, स्वच्छता ही सेवा अभियान को किस राज्य सरकार ने चलाया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार ने चलाया है। उसके बाद बताइएगा, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को किस राज्य ने चलाया है? असम ने चलाया है। उसके बाद बताइएगा, सियोल शांति पुरस्कार 2018 जो है नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है, ये किस देश का है? दक्षिण कोरिया का है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किस देश का है? ये फिलीपींस का हो जाएगा। और नगदल पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 में मोदी जी को मिला है, ये किस देश का है? ये भूटान का हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में नरेंद्र मोदी को, ये किस देश का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन हो जाएंगे। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी कौन है? कमला हैरिस है। उसके बाद बताइए 49वें नंबर पे है सेना खेल संस्थान जो पुणे में है, इसका नामकरण बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है।
उसके बाद कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन हो जाएगा। और भारत में 36 कर हो जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? ये स्फूर्ति प्रिया। और इंस्टाग्राम के कौन है? स्फूर्ति प्रिया ही है। और कू के शिकायत अधिकारी कौन है? राहुल सत्यकाम हो जाएगा। और ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? विनय प्रकाश हो जाएंगे, बदल गए हैं। और व्हाट्सएप का ये परेश भी लाल हो जाएंगे। उसके बाद बताइए एप्पल के अभी सीईओ कौन है? टिम कुक हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नंदेला हो जाएंगे। और संसद टीवी के सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? ये सलील पारेख है। उसके बाद व्हाट्सएप के सीईओ अभी कौन है? बिल कार्ड को व्हाट्सएप का सीईओ बनाया गया है। यूट्यूब के सीईओ अभी कौन है? नील मोहन है। और यूट्यूब का स्थापना कब हुआ था? फेसबुक 2004 में था, यूट्यूब 5 में। उसके बाद बताइएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है? रणधीर ठाकुर है। उसके बाद बताइएगा एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? सुरेंद्र चावला है। और आज का क्लास जो है यहीं समाप्त किया जाता है। और आप लोग जो है